नमस्कार प्यारे बच्चों। उनकी आंखों में उम्मीदों का एक पूरा ब्रह्मांड है। किनकी आंखों में? तुम्हारे मम्मी पापा की आंखों में। वो हर दिन एक ही सपना देखते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी एक दिन हमारी पहचान बनेंगे। और तुम डिस्ट्रैक्शन की एक छोटी सी चिंगारी में अपने सपनों का पूरा जंगल जला रहे हो। अपनी जीत मोबाइल की स्क्रीन में ढूंढ रहे हो। ठीक है, ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये कोई बाहरी शत्रु नहीं है, ये तुम्हारे अंदर बैठा तुम्हारा ही मन है, जो एक बहुरूपिये की तरह तुम्हें हर रोज हर पल छल रहा है और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं है। और यही शत्रु तुम्हें 3 बड़ी गलतियां करने पर मजबूर करता है और इसे कहते हैं मन का त्रिआयामी मायाजाल, द 3D इल्यूजन ऑफ द माइंड। और तुम रोज इसमें फंसते हो। अब ये गलतियां क्या है बेटा? पहली गलती है झूठी प्रेरणा का नशा। जब तुम मेरिट सेतु पर मेरी कोई वीडियो देखते हो या किसी और चैनल पर किसी टॉपर का इंटरव्यू देख सुनते हो तो तुम्हारे अंदर एक ज्वाला भड़कती है। तुम खुद से कहते हो बस अब बहुत हुआ, कल से ऐसी आग लगाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। बच्चों, ये मन तुम्हें प्रेरणा का एक नशा कराता है जो कुछ ही घंटों में उतर जाता है। दूसरी गलती क्या होती है? बस एक बार का धोखा। अगले दिन तुम पूरे संकल्प से पढ़ने बैठते हो और 15 मिनट बाद ही ये मन तुम्हारे अंदर फुसफुसाता है कि अरे बहुत मेहनत कर ली। ठीक है, बस एक बार देख लेते हैं किसका मैसेज आया है, और वो एक बार कब 100 बार में बदल जाता है, तुम्हें भनक तक नहीं लगती। ये इस माया जाल का दूसरा और सबसे घातक चरण है। बच्चों, तीसरी गलती करते हो तुम आत्मग्लानि की दलदल, और फिर आती है रात और यही मन अब एक जल्लाद का रूप ले लेता है। ये तुम्हें कोसता है, देख आज का दिन भी बर्बाद कर दिया, तेरा भविष्य अंधेरे में है, तुझसे कुछ नहीं होगा। ये मन तुम्हें पश्चाताप और हीन भावना के दलदल में इतना गहरा धकेल देता है कि अगले दिन तुम लड़ने की हिम्मत ही खो बैठते हो और अगले दिन ये चक्र फिर से शुरू होता है। आज हम इस माया जाल को ध्वस्त करेंगे और साइंटिफिक तरीकों से, वैज्ञानिक हथियारों के साथ। लेकिन उससे पहले एक कहानी सुन लो। ये कहानी है रोहन की, एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में चमक थी पर आदतों में आलस। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। एक दिन अपनी दुकान बंद करके एक दिन की कमाई का नुकसान सहकर वो रोहन की स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग में गए। टीचर ने सबके सामने रिजल्ट दिखाया और रोहन के पिता की आंखों में देखकर कहा, आप इतनी मेहनत करते हैं और आपका बेटा आपके पैसे बर्बाद कर रहा है, इसका कुछ नहीं होने वाला। उस दिन रोहन ने कुछ ऐसा देखा जो उसने कभी नहीं देखा था। उसने अपने पिता को शर्म से नजरें झुकाते हुए देखा। वो एक शब्द नहीं बोले, बस चुपचाप सिर झुकाकर सुनते रहे। रोहन ने बताया, उस दिन मैंने अपने पिता को रोते हुए नहीं बल्कि अंदर ही अंदर मरते हुए देखा था। मैंने रिश्तेदारों के ताने नहीं, अपने पिता की खामोशी बेबसी देखी थी। उस एक पल ने मेरे अंदर एक ज्वालामुखी चला दिया। मैंने शपथ ली कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन यही टीचर मेरे पिता से अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिलने आएगा, और आज मैंने अपनी वो शपथ पूरी की। ये कहानी मैंने तुम्हें क्यों सुनाई? क्योंकि तुम पूछते हो ना कि डिस्ट्रैक्शन क्यों जीत जाता है। वो इसलिए जीतता है क्योंकि तुम्हारे पास रोहन जैसी कोई फौलाद वजह नहीं है, तुम्हारे पास कोई वाई नहीं है, तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है कि तुम क्यों मेहनत करो। तुम्हें पता है कि तुम्हें 95% लाने हैं, पर क्यों लाने हैं तुम्हें यह नहीं पता है। तुम्हारी वजह कुछ भी हो सकती है, अपने पिता का झुका हुआ सिर फिर से उठाना, अपनी मां की थकी हुई आंखों में गर्व की चमक लाना, या अपनी कहानी अपने हाथों से लिखने का जुनून। पर एक वजह होनी चाहिए, एक ध्रुव तारे की तरह जो भटकाव के अंधेरे में तुम्हें रास्ता दिखाएगी। आज इस वीडियो को यहीं रोको और कमेंट में अपनी सबसे बड़ी वजह लिखो। अब बेटा आते हैं उन वैज्ञानिक हथियारों पर जो इस माया जाल को तोड़ेंगे। तो पहला हथियार क्या है? पहला हथियार है बेटा 10 मिनट का अवैध कवच। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि किसी भी काम से ध्यान भटकाने वाली सबसे तीव्र इच्छा शुरुआती 10 मिनट में होती है। अब ये 10 मिनट एक जंग की तरह है। अगर तुम इस 10 मिनट के कवच को पहनकर टिक गए तो तुम्हारा मन आत्मसमर्पण कर देगा। तो आज से जब भी पढ़ने का मन नहीं करे तो खुद से कहो, मैं हारूंगा नहीं, मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा, बस 10 मिनट। और देखो 10 मिनट बाद तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कैसे दम तोड़ता है। फिर पता चला कि तुम घंटा 2 घंटा पढ़ लोगे। ठीक है, तो तुम्हें शुरुआत मन नहीं कर रहा तो बोलो कि केवल 10 मिनट पढ़ना है मुझे, और फिर देखो क्या होता है। दूसरा हथियार बेटा, दूसरा है तुलना का अमृत। तुम सबसे बड़ा जहर पीते हो जब अपनी तुलना क्लास के टॉपर से करते हो। उसने तो सब खत्म कर लिया और मैं यही हूं। ये तुलना तुम्हारे आत्मविश्वास को मार देती है।
आज से ये जहर पीना बंद करो, इसे अमृत में बदलो। अगर तुमने 6 घंटे पढ़ने का लक्ष्य बनाया और सिर्फ 4 घंटे पढ़ पाए तो खुद को कोसो मत, अपनी खुद की पीठ थपथपाओ, खुद से कहो शाबाश, कल तो मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ा था, आज 4 घंटे पढ़ा, मैं बेहतर हो रहा हूं, मैं जीत रहा हूं। तुलना करनी है तो अपने खुद के बीते हुए कल से करो, किसी और से नहीं करना है। हर रात खुद को एक विजेता महसूस कराओ, एक हारा हुआ सैनिक नहीं। और तीसरा हथियार, आलस का चक्रव्यूह। बेटा हम सब आलसी हैं, हम इसी आलस को डिस्ट्रैक्शन के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन को इतना मुश्किल बना दो कि पढ़ाई करना आसान लगने लगे। आज ही अपने फोन से इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट सारे के सारे लॉग आउट कर दो। अपना पासवर्ड इतना मुश्किल बनाओ कि तुम्हें खुद याद ना रहे, कहीं लिख कर रखना पड़े। जब भी तुम्हारा मन फोन चलाने को करेगा तो तुम्हारा आलसी मन कहेगा अरे यार कौन अब लॉग इन करेगा, पासवर्ड ढूंढेगा, छोड़ो भी। अपने YouTube पर सिर्फ मेड से तू जैसे पढ़ाई के चैनल सब्सक्राइब करो, बाकी सब अनसब्सक्राइब कर दो। एक ऐसा चक्रव्यूह बनाओ जिसमें तुम्हारा मन तो जाना चाहे पर तुम्हारा आलस उसे रोक ले। अंत में एक बात याद रखना, जो बीत गया वो एक राख था, उसे भूल जाओ। पर जो आज तुम कर रहे हो वो तुम्हारे आने वाले कल का साम्राज्य तय करेगा। अपने आज को जीतो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। अगर मेरी बातों ने तुम्हारे अंदर की आग को छुआ है तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो तुम्हारी ही तरह इस माया जाल में फंसा है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है बेटा। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।